हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले वीडियोस में हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट 1.5 के सम नंबर 1 से लेकर 2 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर सम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 3 नंबर सम्स या 3 नंबर सम से आगे वाले सम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। तो देखिए बोर्ड में मैंने क्या लिखा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। हम लोग को जानना है कि रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म। ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। ओके, इसको मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 के जो है अल्फा और बीटा क्या है, 2 रूट्स है। ओके, देन तो सम ऑफ 2 रूट्स। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्लस, और 2 रूट्स हम लोग क्या क्या माने, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ 2 रूट्स का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर आप लोग पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ये एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो सम ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि सम ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए ये कैसे आता है। सारी चीज मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सम ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा। ये क्यों? क्योंकि अल्फा एक रूट को माने और दूसरा रूट को माने बीटा। तो सम ऑफ 2 रूट्स, दोनों रूट का क्या सम का मतलब प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा। आप लोग सिंपली ये भी याद रख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए। या फिर याद रख सकते हैं सम ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए। ओके, सम ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रूट्स एंड कोएफिशिएंट, मतलब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो देखिए ये बी क्या है, x के कोएफिशिएंट है। आप बोलेंगे कि सर ये b तो रियल नंबर है, a b c ये तो रियल नंबर है। हाँ है, यानी कि ये b रियल नंबर है, यानी कि नंबर है। तो x के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, कोई भी नंबर अटैच हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो इसका मतलब ये x के क्या है, कोएफिशिएंट है। ये b जो है ये x के क्या है, कोएफिशिएंट है। और ये a है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट। a किसके कोएफिशिएंट है, a है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब ये b और a जो है ये क्या है, कोएफिशिएंट है। b है x के कोएफिशिएंट और a है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये है कोएफिशिएंट दोनों, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, सम ऑफ 2 रूट्स। तो सम ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये हो गया कोएफिशिएंट, ये हो गया सम ऑफ 2 रूट्स। तो ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। ये है कोएफिशिएंट, ये क्या है, रूट्स, सम ऑफ 2 रूट्स। ये क्या है, रूट्स। तो सम ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो ये एक रिलेशन हुआ क्या, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक है। और भी रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना। 2 रूट क्या क्या माने, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। तो ये दोनों रूट का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। ये भी एक फॉर्मूला है, क्या है, सी बाई ए। ये भी मैं बताऊंगा कि ये कैसे आता है, सी बाई ए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, सी बाई ए। तो ये सी क्या है, ये सी है। देखिए यहाँ पे एक्स टू द पावर क्या होता है, 0 होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स टू द पावर 0 है। क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है एक ही वेरिएबल होता है जो क्या है, x है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x टू द पावर 0 है। तो ये जो c है x टू द पावर 0 के क्या है, कोएफिशिएंट है। तो c एक कोएफिशिएंट है, ठीक है। और a क्या है, a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है कोएफिशिएंट। ये दोनों क्या है, ये दोनों है कोएफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखे, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू क्या है, सी बाई ए। तो एक तरफ रूट्स, एक तरफ क्या, कोएफिशिएंट। तो ये दोनों क्या हो गया, ये रिलेशन बिटवीन क्या हो गया, रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो 2 रिलेशन है, क्या है, सम ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इक्वल टू सी बाई ए। आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ओके,
तो अब हम लोग को ये जानना है कि अगर हम लोग को दो रूट्स दे देता है तो उन दोनों रूट के मदद से कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। हम लोग को दो रूट्स अगर दे दे और अगर बोले कि बताइए कि इन दोनों रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू 0। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम लोग को दो रूट्स दे देता है और अगर इक्वेशन बनाने बोलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोलता है, तो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। मान लिया कि अल्फा के जगह एक रूट है 3 और बीटा के जगह एक रूट है 5। हम लोग को ये दो रूट दे दिया, ठीक है, 3 और 5। 3 और 5 क्या है, दो रूट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम लोग को बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मतलब इन दोनों रूट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकता है। तो बहुत आसानी से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ओके। देखिए आगे क्या है, सम ऑफ टू रूट्स। सम का मतलब क्या, प्लस, सम ऑफ टू रूट्स का प्लस। तो टू रूट क्या क्या है, 3 और 5 है, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू क्या है, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है। देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, टू रूट का प्रोडक्ट का मतलब गुना। तो टू रूट क्या क्या है, 3 और 5, ये दोनों का गुना, यानी कि 3 इंटू 5 इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 0, ठीक है। इसको अगर आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 5 8 और x को गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो अगर हम लोग को दो रूट्स दे देता है और हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने बोलता है तो बहुत आसानी से हम लोग जो इस फॉर्मूला की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का एक फॉर्मूला। अगर हम लोग को दो रूट्स दे देता है, तो दो रूट्स अगर दे देता है तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अब ये बताने वाला हूं कि सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए क्यों होता है, माइनस बी बाई ए क्यों होता है, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू सी बाई ए क्यों होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए अगर दो रूट दे देता है तो ये फॉर्मूला क्यों होता है, ये अब बताने वाला हूं। तो अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इक्वल टू सी बाई ए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए अगर दो रूट्स दे देता है तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये आता कैसे है, ये अब जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। तो ये फॉर्मूला कैसे आता है, इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना है सिरधरा आचार्यस फॉर्मूला। तो सिरधरा आचार्यस फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या है, ये है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला किसके लिए होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है जिसके वेरिएबल 1 होता है, ठीक है। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को निकाल सकते हैं। रूट क्या होता है, रूट होते हैं x की वैल्यू, यानी कि इससे हम लोग x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कितने x की वैल्यू मिलेंगे, 2 मिलेंगे। 2 क्यों, क्योंकि एक प्लस में है यहाँ पे देखिए, यानी कि एक बार x इक्वल टू क्या लेना है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये एक वैल्यू निकल के आई है x के, और दूसरा क्या, x इक्वल टू माइनस बी, अब प्लस साइन को हटाकर क्या लेना है, माइनस साइन, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये दो वैल्यू निकल के आएंगे, यानी ये दोनों किसकी वैल्यू निकल के आएंगे, x की वैल्यू। x क्या होता है, रूट होता है। तो मान लीजिए कि एक रूट जो है अल्फा है और दूसरा रूट क्या है, बीटा है, ओके। तो अगर ये दोनों रूट को प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई क्या है, 2a है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी नीचे 2a है और यहाँ पे भी नीचे 2 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। 2a कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा, 1 से अगर इसको गुना करेंगे तो ये जैसा है वैसा ही मिलेगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। अब देखिए ये 2a कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 से अगर इसको गुना करेंगे तो ये जैसा है वैसा ही मिलेगा। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी का बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा, इक्वल टू ऊपर माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b और नीचे 2a, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा माइनस b बाई ए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, सम ऑफ टू रूट्स है, तो सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू हम लोग क्या मिला माइनस b बाई ए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को मिलता है सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या माइनस b बाई ए। तो हम लोग सिर्फ याद रखना है कि सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या होता है माइनस b बाई ए होता है। और कैसे होता है देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट क्या होता है, c बाई ए होता है। तो ये कैसे होता है ये देखना है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा इक्वल टू क्या है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। और यहाँ पे इनटू है तो ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और बीटा इक्वल टू क्या है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई क्या 2a, ओके। देखिए अल्फा इंटू बीटा है, तो ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू, बीच में क्या है इनटू है, ठीक है, ब्रैकेट से बंद है तो इसका मतलब क्या है गुना है, ठीक है, इक्वल टू। तो अब देखिए हम लोग क्या करना है, इसके साथ इसको गुना करना है। तो देखिए सबसे पहले माइनस बी के साथ इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो माइनस बी और माइनस बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और माइनस बी के साथ इसको अगर गुना करेंगे माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस बी के साथ इसको अगर गुना करेंगे तो बी रूट अंडर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, इसको प्लस जो है प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या करना है, इसको हम लोग को एक बार इससे गुना करना है, फिर इससे गुना करना है, यानी कि अब इससे हम लोग को इसको गुना करना है, ठीक है। तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac के साथ अगर माइनस बी को गुना करेंगे तो माइनस बी रूट अंडर प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये इसको जो है इससे गुना करना है, तो प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे भी है क्या रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों चीज़ सेम है, तो दोनों चीज़ सेम है, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। अगर x को x से गुना करेंगे दोनों सेम है तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा। तो इसी तरह से ये दोनों चीज़ सेम है तो इसको अगर गुना करेंगे तो क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यानी कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। नीचे क्या है देखिए 2a और यहाँ पे क्या है 2a, तो 2a और 2a को गुना करेंगे तो 2 2 जब 4 a क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इक्वल टू। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से बी स्क्वायर का बी स्क्वायर और ये प्लस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है माइनस है तो माइनस, ठीक है। और देखिए ये क्या है स्क्वायर है, ये रूट है और बाहर क्या है स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा, ठीक है। ये रूट और ये स्क्वायर ये क्या हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो नीचे क्या है देखिए 4a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4ac होल डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ओके। और बी स्क्वायर माइनस प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर और स्क्वायर और a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हम लोग क्या मिलेगा c बाई a। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या मिल गया c बाई a, ठीक है। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या होता है c बाई a होता है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू माइनस b बाई a होता है और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या होता है c बाई a होता है। तो आप लोगों को शायद पहले से शायद ये दोनों चीज़ नहीं पता था, तो अभी आप लोगों को पता हो गया, तो आप लोगों को मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत खुशी महसूस होगी। अब हम लोग को ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट्स दे देता है तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, मतलब अगर दो रूट्स दे देता है तो कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को जानना है कि कैसे वो फॉर्मूला आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको जानना है। तो इसको इरेज कर देता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग पता ही होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को a से डिवाइड कर देंगे पूरे को, ठीक है। तो इधर भी क्या करना है राइट हैंड साइड को भी a से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये रूल है एक तरफ हम लोग डिवाइड नहीं लगा सकते हैं, दोनों तरफ करना है, ठीक है। तो और हम लोग क्या मिलेगा देखिए
अगर इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए, ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा, और इधर इक्वल टू 0 बाई ए का मतलब 0। ओके, तो और अब देखिए ए कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पे क्या है, बी एक्स बाई ए है, क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बी बाई ए इंटू एक्स, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी और एक्स को गुना करेंगे तो ऊपर बी एक्स मिलेगा और नीचे ए है तो ए मिलेगा, ठीक है, प्लस सी बाई ए है तो सी बाई ए इक्वल टू 0 है तो 0। ओके, और अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस बी बाई ए एक्स, तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन माइनस लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर फिर से माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक है, और ये बी बाई ए है तो बी बाई ए, और ये इंटू एक्स है तो एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि प्लस हम लोग क्या मिलेगा, बी बाई ए इंटू एक्स मिलेगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। प्लस को हटाए क्या लिखे यहाँ पे, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर फिर से एक माइनस ले लिए, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और ये प्लस सी बाई ए है तो सी बाई ए इक्वल टू 0 है तो 0। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब मजा आएगा आप लोगों को। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, और यहाँ पे क्या है देखिए, माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ टू रूट्स, क्या होता है, सम ऑफ टू रूट्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ टू रूट्स। ओके, और इंटू एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या है देखिए सी बाई ए, तो सी बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, तो सी बाई ए यहाँ पे है तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू क्या है, 0 है तो 0। तो देखिए ये हम लोगों को मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला। तो अगर दो रूट्स हम लोग को देता है तो इस फॉर्मूला की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी सीख करके आप लोगों को बहुत ही खुशी महसूस होगी। तो अगर आप लोगों को खुशी महसूस हो रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो चलिए अब हम लोग जो है एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में हम लोगों को दिया है लेट अस फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम टू रूट्स गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है और हम लोगों को जो है 2 रूट्स दे दिया है। हम लोग क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मूला से फॉर्म करेंगे, इस फॉर्मूला की मदद से फॉर्म करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला की मदद से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। दो रूट्स हम लोग को जो है दे दिया गया है। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन है तो मैं दो सॉल्व करा दूंगा और 2 आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए 3 नंबर के 1 नंबर में हम लोग को 2 रूट क्या क्या दिया है, 4 और 2। हम लोग क्या करना है, इन दोनों रूट के मदद से हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो फॉर्मूला ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स का क्या सम। तो 2 रूट क्या क्या है, 4 और 2 है तो 4 + 2 इंटू क्या है, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो दोनों रूट क्या क्या है, 4 और 2, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 4 × 2। ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए इक्वल टू 0 है तो 0, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस 4 और 2 6 और एक्स को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 4 × 2 = 8 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो देखिए कितना ईजी है। तो अब आइए 2 नंबर में, 3 नंबर के 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, रूट -4 और -3 हम लोग क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स, क्या सम ऑफ टू रूट्स। तो देखिए यहाँ पे दोनों रूट जो है माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4 + -3, ये दोनों का सम। ठीक है, देखिए सम ऑफ टू रूट्स, तो दोनों को सम कर लिए। ठीक है, इंटू एक्स है तो एक्स और प्लस है तो प्लस, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो ये माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, -4 इंटू क्या, -3, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ठीक है, -4 × -3 इक्वल टू क्या है, 0 है तो 0। तो अगर रूट की वैल्यू माइनस में हो तो ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो रॉन्ग होने का चांस है। तो और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस है तो माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, -4 है तो -4 प्लस माइनस -3 है तो 3 इंटू एक्स है तो एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो +4
4 3 या 12 इक्वल टू 0 है तो 0, ओके। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 और -3 कितना होगा, -7 इंटू एक्स है तो एक्स, ओके, प्लस 12 है तो 12 इक्वल टू 0, ओके। तो और एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7x, 7 से x को गुना करेंगे तो 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। तो इसी तरह से 3 नंबर और 4 नंबर के रूट्स के इक्वेशन को फॉर्म करना है। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग खुद से फॉर्म कर सकते हैं। तो अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 4 इंटू 3m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 7 इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में जो है हम लोग को m की वैल्यू निकालना है और इस यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसके लिए रूट्स जो है दोनों रूट्स रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही ईजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है हम लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हम लोग को 4x² प्लस 4 इंटू 3m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट जो है, रूट क्या है, रूट रेसिप्रोकल है। दोनों रूट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। देख मान लिए कि एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/2, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर एक रूट m है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, ठीक है। अगर एक रूट x हो तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर एक रूट 5 हो तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है रेसिप्रोकल। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट क्या है, रूट्स की वैल्यू रेसिप्रोकल है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a is not equal to 0, a is not equal to 0, we get a is equal to, तो देखिए x² के साथ यहाँ पे a है और यहाँ पे x² के साथ क्या 4 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b इक्वल टू, तो देखिए x के साथ यहाँ पे क्या अटैच है, b अटैच है और यहाँ पे x के साथ क्या अटैच है, ये है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 3m माइनस 1, ओके। अब हम लोग क्या है ना, c की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे c है और यहाँ पे c के जगह क्या है, m प्लस 7 है, तो m प्लस 7, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अल्फा एंड 1/α बी टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। मान लिया कि अल्फा एंड 1/α जो है दो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 का, ठीक है। क्यों इस तरह से लिए, अल्फा और 1/α क्यों लिए, तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रूट है वो रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, अगर एक 2 हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक को अल्फा माने हैं तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/α हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का उल्टा क्या होगा, 1/α। अल्फा के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/α, ठीक है। तो इसीलिए दोनों रूट को हम लोग क्या माने, अल्फा। एक को अगर अल्फा मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा 1/α, अगर एक को बीटा मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा 1/β, अगर एक को m मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा क्या, 1/m, ठीक है। तो लेट अल्फा एंड 1/α बी टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, ओके। तो देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि दोनों रूट के प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, c/a, और दोनों रूट के सम इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो दोनों रूट के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होगा, c/a होगा, क्या होगा, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, यहाँ पे दोनों रूट क्या क्या है, अल्फा और 1/α है, तो अल्फा इंटू 1/α, ये प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इक्वल टू क्या होता है, c/a। देख लीजिए वहाँ पर, ठीक है, क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो और अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, देखिए m प्लस 7, a की वैल्यू क्या है, देखिए 4, ओके। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर से कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, m प्लस 7 मिलेगा, इधर 4 1 जा 4, तो और m इज इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 7 को लेके आएंगे तो -7, तो
देयरफॉर m इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 मिलेगा। क्या मिलेगा? -3 -7 और यहाँ पे क्या है +4 है, तो 7 में 4 चलाएगा तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और साइन माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ओके, m की वैल्यू निकालने बोला था, तो m की वैल्यू क्या है? -3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।